नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल टीवी से। आज 7 अगस्त 2021 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मेल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में होनी थी, लेकिन सुबह की शिफ्ट जैसे ही खत्म हुई एक बड़ी खबर तब आई जब सभी सियासी जो ऑपोजिशन में एक व्यक्ति हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेस प्रवक्ता भी हैं और साथ में कैथल जिले के पूर्व विधायक भी हैं, जब उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक बड़ी खबर दी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेल जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का जो पेपर है, जी हां, जो लिखित परीक्षा है वो लीक हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने ना केवल फेसबुक और ट्विटर पर इस खबर को साझा किया बल्कि उस लिंक का भी हवाला दिया जो पंजाब केसरी ने एक खबर चलाई थी। तो उसी पर आगे चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मोहन नायक। नमस्कार सर। नमस्कार तमाम दर्शकों को। लेकिन कैथल से बड़ी खबर इस समय आप लोगों को हम साझा कर रहे हैं कि कैथल में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर था वो कहीं ना कहीं लीक हो गया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, सीआईए पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जांच जो है वो की जा रही है, पुलिस जांच में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि हिसार से इस गिरोह के तार जो है वो जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल सोशल मीडिया पे बड़े ही तेजी से इस समय ये वायरल हो रहा है कि कैथल में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो था वो लीक हो चुका है और ये लीक जो है वो सुबह से ही इसकी की जो है वो बांट दी गई थी, जिस तरह से अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन फिर भी पेपर निरंतर जो है वो चलता रहा, पेपर निरंतर जारी रहा। इस बीच पेपर जो है वो नहीं रोका गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस समय की बड़ी खबर कि 3 व्यक्तियों को सीआईए 1 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो कि पेपर लीक कर रहे थे, जिनके पास की थी। और की बात करें तो पूरे 100 नंबर की जो है वो उनसे मैच होती थी, जिसके कारण पुलिस ने उन व्यक्तियों को मौके से जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से पेपर भी जो है वो बरामद हुआ है। जी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है इस तरह से पेपर का लीक होना, और कैथल तो शायद एक छोटा सा उसका टुकड़ा है। इसके जो गिरोह के तार हैं वो अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हिसार से इसके तार जुड़े हुए हैं, यहां तो मामला संज्ञान में आ गया और आरोपी पकड़े गए, लेकिन ऐसे जिले जो अन्य 21-22 जिले हैं वहां पर क्या हाल होगा? क्योंकि 22 जिलों में लगभग हजारों सेंटर्स बने होंगे, क्योंकि लाखों परीक्षार्थियों ने इसका एग्जाम दिया एचएसएससी का। ऐसे में पेपर लीक होना, मैं जब सुबह कैथल में सड़कों पर गुजर रहा था तो हर तरफ चौक चौराहे सेंटर्स के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। इस तरह से सब कुछ किया जा रहा था कि कैसे एक परिंदा भी पर ना मार सके, कोई भी गड़बड़ी ना हो। इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई थी, आसपास के कोई भी इंटरनेट टावर्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जनरल ड्यूटी मेल कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के लीक होने की खबर आनी वाकई विभाग और हरियाणा की मौजूदा सरकार के लिए शर्म और चिंता का विषय है। बिल्कुल, जहां भाजपा सरकार पारदर्शिता के वादे करती है, पारदर्शिता की बात करती है, वो धूमिल होती हुई नजर आती है। क्योंकि न जाने जो ये गिरोह है ये अकेला इस तरह काम नहीं कर रहा, जरूर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का इसमें शामिल होना पाया जा सकता है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ और कैथल में जो लिखित परीक्षा इस समय चल रही है उसमें पेपर लीक होना कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा ही खड़ा करता है कि आखिरकार बीजेपी जो पारदर्शिता के वादे करती है, कहां गई वो पारदर्शिता, कहां गई अधिकारियों के ऊपर लगाम कि आखिरकार पेपर लीक करने के पीछे कौन कौन उच्च अधिकारी शामिल है। न जाने इस जांच में कौन कौन सामने निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और कैथल पुलिस जो है वो हिसार जो है जांच के लिए पहुंच चुकी है। मोहन भाई, ये देखने वाली बात होगी क्या इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अधिकारी इन्वॉल्व हैं या जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट्स या ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, जो उसके निरीक्षक होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि ऐसे में कई बार ये सामने आया है कि कई लोग डमी कैंडिडेट्स बन के परीक्षा में बैठ जाते हैं और जब उन्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उस क्वेश्चन पेपर को बाहर लाकर किसी भी बहाने से उसके आंसर्स इंटरनेट पर ढूंढकर उसकी कंप्यूटर से आंसर की तैयार करते हैं और उसके बाद जो परीक्षार्थी हॉल में बैठे होते हैं जिनसे उन्होंने सेटिंग की होती है उन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं। ऐसा भी कई बार देखने को मिला। लेकिन एक बात सबसे बड़ा सवाल इसमें ये निकल कर आता है डॉक्टर साहब, मैं आपसे खुद इस बात का जवाब आपसे चाहूंगा कि सब कुछ जो कैमरे की निगरानी में होना और उसके बाद पेपर जो है लीक हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर, और जहां सरकार की भी छवि जो है इसमें धूमिल होती नजर आ रही है। तो ये कैसे पेपर ऐसे लीक हुआ,
कि पूरी जो कैमरे से वीडियोग्राफी के तहत जो है इसमें निगरानी की जाती है, तो पेपर लीक कैसे हो सकता है? कैसे जो गिरोह है उसके पास कीज गई, पेपर गया, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। देखिए मोहन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आजकल जो युग है वो कम्युनिकेशंस का इतना स्ट्रॉन्ग युग है जिसमें किसी भी तरीके से, क्योंकि जितनी शातिर तरीके से ये लोग गिरोह अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, अब पेपर लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा में सेंध लगी है पेपर की वो तो लगी ही लगी है, तो उनके पास ऐसे तरीके होते हैं मोहन भाई। कई बार हमने देखा है कि लोग, दूसरा व्यक्ति बदलकर अंगूठा बैठ जाता है पेपर में, तो वो नए नए तरीके खोजते रहते हैं। दूसरा, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा, यह देखना जरूरी है कि क्या जब पेपर कंडक्ट होता है तो पेपर जहां से चलता है, जहां से पेपर वो आता है और तब जब तक वो बच्चे के हाथ में नहीं पहुंचता है, क्या उस बीच वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में भी रहता है क्या? जैसे प्राइवेट स्कूल में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो जहां से सेंटर में से पकड़ गए, क्या वो प्राइवेट स्कूल है? ये देखने वाली बात होगी कि वहां का कोई पीएन, वहां का कोई स्टाफ, क्या वो पेपर लीक करा रहा है? क्योंकि हमने कई बार ऐसे संज्ञान में मेरे भी आया है कि जैसे पेपर आपको पता लगा कि मेरा सेंटर वहां पड़ा है, तो व्यक्ति क्या करता है, जिसने सेटिंग करनी है, गिरोह का व्यक्ति उस सेंटर के व्यक्ति से संपर्क करता है कि मेरा कल एग्जाम है जी, मुझे ये पेपर देना है और आप मेरी सेटिंग कराओ। तो कई बार वहां से भी सेटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो देखने वाली बात होगी मोहन भाई कि जो ये चेन है, जब विभाग से, HSSC से पेपर चलता है और बच्चे के हाथ तक वो पेपर पहुंचता है, उसके बीच में कड़ी में कौन सी कमजोर कड़ी है? दूसरा, अगर बच्चे के हाथ में पेपर आता है तो क्या वीडियोग्राफी निरंतर उस पर रहती है? जैसे आपने कहा कैमरे की निगाह में, तो कैमरे की निगाह से अगर बच्चा कोई टॉयलेट करने जा रहा है, अगर उसे पेपर दे दिया गया और वो पेपर करता है, वो कहता है जी मुझे टॉयलेट करने जाना है, अब देखना ये होगा कि क्या वो पेपर की कॉपी भी लेकर गया अपने साथ। आमतौर पर ये अलाउड नहीं होता है कि आप पेपर को बाहर ले जा सके, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या नियम इस बात की छूट देता है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद तो वो पेपर ले जा ही सकता है, लेकिन परीक्षा के दौरान भी वो क्या सेंटर से पेपर बाहर ले जा सकता है? और आजकल मैं आपको बताता हूं एक और तरीका क्या करते हैं लोग, कि पहले से ही अपने मोबाइल्स वहां पे प्लांट कर देते हैं, टॉयलेट में जैसे रखा है कि मेरा सेंटर है, उसके बाद जैसे चेकिंग हुई, पुलिस वालों ने देख लिया इसके पास मोबाइल नहीं है, उस कैंडिडेट को अंदर भेज दिया। फिर जैसे ही उसके हाथ में पेपर आता है, बच्चे के हाथ में, वो टॉयलेट करने के बहाने किसी बहाने से क्लासरूम से बाहर जाता है और उसके बाद पहले जहां उसने मोबाइल छुपाया हुआ है वहां से फोटो खींच के वो अपने सहयोगियों को भेज देता है। क्योंकि आजकल इंटरनेट के अलावा भी कई ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो डाटा का आदान प्रदान चालू रखती हैं। तो मोहन भाई, ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत स्ट्रिक्टनेस बरतने की जरूरत है। ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की थी, उसमें भी ये देखा गया कि जो ठेका दिया जाता था वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता था। लेकिन अभी तथ्य सामने नहीं आया है कि ये पेपर कैथल से लीक हुआ है या बाहर से कहीं से लीक हुआ है। जो गिरोह पकड़े गए हैं उनके पास पेपर कहां से है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है कि उन लाखों युवाओं का भविष्य क्यों खतरे में डाल दिया जाता है, जहां लाखों युवा इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, अच्छे मोटी रकम देकर कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, तैयारियां करते हैं। गरीब बच्चों के, जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से दोबारा कोचिंग सेंटर पर जाएंगे, किस तरह से तैयारियां करेंगे? ये कहने का सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार क्यों नहीं सरकार संज्ञान लेती, क्योंकि इससे पहले ये पहला मामला सामने नहीं आया। इससे पहले ग्राम सचिव का पेपर भी था, वो भी ऐसे ही लीक हुआ, जिसके बाद उसको शायद कैंसिल भी किया गया। अब देखना ये रहेगा कि जो लाखों युवाओं ने पेपर दिए हैं, वो पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो लाखों युवाओं ने जो पेपर दिए हैं, क्या वो पेपर आने वाले समय में सरकार कोई फैसला लेती है या HSC कोई फैसला लेती है, इसको लीक करेगी या SC इसको रखेगी? लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा करती है कि आखिरकार कौन इसके पीछे है, कौन सबसे बड़ा गुनेगार है जो इन लाखों जो युवा है उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी मोहन भाई, इसमें सबसे बड़ा लूप होल मैं मानता हूं कि ये भी है कि हमें ये तो पता लग जाता है, जैसे पहले पेपर लीक हुआ, आपने बताया क्योंकि पेपर लीक हुआ, उसमें आरोपी पकड़े जाते हैं, उनका हश्र क्या हुआ, उन्हें जेल हुई, उन्हें छोड़ दिया गया, वो जमानत पर है, वो कहां है? उन लोगों का अंजाम जब तक उन लोगों को नहीं पता लगेगा जो बाहर अभी भी बैठे हैं, तब तक उनको यह सीख नहीं मिलेगी कि अगर तुमने पेपर लीक कराया तो तुम्हें यह सजा मिलेगी। इसी वजह से दूसरे लोगों में भी हिम्मत बढ़ती है कि उनका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं जिन्होंने पेपर पहले लीक कराया था। तो सरकार को यह चीज पब्लिक करनी चाहिए कि अब तक जितनी बार भी पेपर लीक हुए उसमें जो आरोपी पकड़े गए, आज उनका स्टेटस क्या है, क्या उन्हें सजा हुई, क्या उन्हें जेल हुई, क्या उन्हें हिरासत में लेकर यह पूछा गया कि कौन है तुम्हारा गिरोह का सरगना, क्या सरगना तक आज तक पहुंच पाए आप? हर बार आप उन लोगों को पकड़ लेते हैं कि हमने गिरोह के 3 लोग पकड़े, गिरोह के 5 लोग पकड़े। गिरोह का मुखिया कौन है, गिरोह कहां से चल रहा है, कहां से ऑपरेट हो रहा है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो इन ऐसे गिरोह होते हैं उनका एक हेडक्वार्टर होता है जहां पर एक बहुत बड़ा, पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती, वहां तक पहुंच नहीं पाती है, और अगर पहुंचती है तो आखिर दब क्यों जाता है? दब क्यों जाता है? और आप ये देखिए कि इसमें जनता के पैसों के भी नुकसान है।
अब इतने जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए, अगर ये पेपर लीक होता है, करोड़ों रुपए का लगाकर जनता के ये पेपर कंडक्ट करवाया गया, अब अगर मान लीजिए कल को ये पेपर कैंसिल होता है तो वो करोड़ों रुपए तो जनता के वेस्ट हो गए ना, जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो पेपर कंडक्ट कराने के लिए यूज किए हैं, वो सब तो पानी पानी हो गए। सरकार ने तो कह दिया हाँ पेपर कैंसिल हो गया जी, लीक हो गया, बच्चे भी कह देते हैं जी बहुत अच्छा हुआ पेपर लीक हो गया था, कैंसिल हो गया, लेकिन उन पैसों के नुकसान का जिम्मेवार कौन है? उन बच्चों के आने जाने, उन तंगी का, जो उनका टाइम वेस्ट हुआ, जो कई लोगों ने अपने घर से पैसे जोड़कर, जिनके पास नहीं है, गरीब लोगों ने, वो किसी तरह यहां पहुंचे, प्राइवेट गाड़ी करके आए, बसें नहीं चलती हैं जब ऐसे में भीड़ होती है, उनके नुकसान का जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार इस बात का जवाब दे सकती है? लेकिन वहीं आपको बता दें, कैथल से बड़ी खबर हम आपके बीच में इस समय रख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें कि कैथल में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो चल रहा था, जो आज और कल परीक्षा जो होनी है और जो चल रही है और जो हो गई है, उसका पेपर, आज का जो पेपर है वो लीक हो गया। लेकिन जो गिरोह पकड़ा गया उसके पास कीज थी, और की जब मैचिंग की गई तो 100 के 100 सवाल जो थे वो मैच करते हुए नजर आए। लेकिन पुलिस जांच में जुटी है और तार जो बताए जा रहे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि तार हिसार से जुड़े हुए हैं और हिसार में जांच के लिए कैथल पुलिस इस समय दस्तक दे चुकी है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं कि पुलिस आखिरकार कब तक इस गिरोह से जब पर्दाफाश करेगी और कब तक इस पर प्रकाश डालेगी, ये तो देखने का समय रहेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कहा कि अभी जांच जो है वो चल रही है और उसके बाद जो तथ्य होंगे वो प्रेस के सामने जो है वो रखे जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये अभी मुद्दा सरकार तक तो पहुंचा कि नहीं पता नहीं, और पेपर भी अभी चल रहा है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसको मुद्दा जरूर बना लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेस प्रवक्ता और साथ में कैथल के पूर्व विधायक ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से शेयर करके सरकार पे हमला भी बोल दिया है कि बीजेपी के राज में ये पेपर जो लीक हुई है इसका जिम्मेवार कौन है, और क्या जो गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं उनके पास सॉल्ट आंसर की थी क्या? कितना बड़ा गिरोह है, किस जिले से इसके तार? बिल्कुल, उनके पास शॉर्ट की आंसर की थी और एक पेपर जो है उनसे बरामद भी हुआ है जब पुलिस ने उन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब वो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनसे पेपर भी मिला है और कीज भी जो है उनसे मिली है, जो मैच की गई तो एज इट इज वो बिल्कुल सही पाई गई। जो 100 के 100 जो सवाल थे उनकी की बिल्कुल मैच करती हुई नजर पाई, जिसके बाद पुलिस ने उनको धर दबोचा और जांच में जो है पुलिस समय जुटी हुई है। जी, तो आप देख रहे थे कैथल टीवी पर ये बड़ी खबर की कैथल से सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पेपर लीक हो गया है, जो मॉर्निंग शिफ्ट का कांस्टेबल जनरल ड्यूटी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का होना था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जागरूक बनिए।